नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, वालेकुम अस्सलाम। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। और मैं एक जो अभी अपनी स्पेशल रिपोर्ट लेके आया हूँ वो देवरिया कांड के परिप्रेक्ष्य में। ये जो घटना के बारे में मैं जो जानकारी आपको देने जा रहा हूँ, यकीन मानिए कोई भी न्यूज़ चैनल या कोई भी यूट्यूब चैनल आपको इस बारे में नहीं बताया होगा। तो रिक्वेस्ट करूँगा वीडियो को पूरा देखिए और सच को जानिए, क्योंकि सच को जानना बहुत ज़रूरी होता है। और ये जो घटना हुई है देवरिया के परिप्रेक्ष्य में, यकीन मानिए इसने पूरे देश को और शासन और कानून व्यवस्था दोनों को इसने हिला के रख दिया है। तो मैं आपको इस घटना के बारे में पूरी जानकारी देने जा रहा हूँ। तो जैसा कि सब आप लोगों को अभी पता हो गया है कि ये जो विवाद था, ज़मीन का विवाद था और इसी के ऊपर ये घटना हुई थी। लेकिन आगे क्या हुआ था, कैसे हुआ था, इसके बारे में आपको अभी तक किसी भी न्यूज़ चैनल ने नहीं बताया था, जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो एक्चुअल विवाद का जो जड़ था वो क्या था। दोस्तों, तकरीबन 6 बीघे ज़मीन का ये मामला था। और ये ज़मीन जो थी वो सत्य प्रकाश दुबे के छोटे भाई की ज़मीन थी। छोटे भाई की ज़मीन थी। छोटा भाई थोड़ा पागल तो मैं नहीं कह सकता, जो आज के डेट में अगर देखा जाए आपके समाज में कई इस तरीके के कई लोग आपको मिल जाएंगे जो थोड़ा कम अक्ल होते हैं। आम लोगों से उनका जो आईक्यू थोड़ा कम होता है, वो आप कह सकते हैं। उनको पागल नहीं कह सकते, थोड़ा कम बुद्धि का ज़रूर कह सकते हैं। तो सत्य प्रकाश दुबे के भाई जो जिन्होंने अपनी ज़मीन को रुपए लेके लिखा या कैसे प्रेम यादव ने उनसे लिखवाया, इसके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि ये मामला न्यायालय में है, जिसके लिए ऑलरेडी उसी बात पे जो है मुकदमा चल रहा है प्रेम यादव और सत्य प्रकाश दुबे के बीच में। लेकिन इतना एक कन्फर्म है कि सत्य प्रकाश दुबे के छोटे भाई ने रजिस्ट्री प्रेम यादव को कर दी थी और उसी के परिप्रेक्ष्य में मुकदमा जो है दुबे जी ने प्रेम यादव के विरुद्ध सिविल कोर्ट में किया हुआ था, जिसका वाद अभी 2014 से विचाराधीन था। चूँकि प्रेम यादव अपने यहाँ जिला पंचायत सदस्य भी रह चुका था सपा के टिकट पे और बहुत अच्छी राजनीतिक पकड़ भी थी। क्षेत्र में अपने आप को बाहुबली दिखाने का प्रयास करता था। बाहुबली था भी, क्योंकि किसी भी प्रकार की विवादित ज़मीन होती थी उसकी वह खरीद फरोख्त करते थे, उसको खरीदते थे, कब्जा लेते थे, उसको बेचते थे। यही उनका मेन धंधा था। इससे उन्होंने अथाह पैसा कमाया, रसूख उनका बढ़ता गया। दुबे जी जो सत्य प्रकाश दुबे के भाई थे, सत्य प्रकाश दुबे के भाई से भी उन्होंने ज़मीन रजिस्ट्री कराई, पैसे दे के कराई, बैला फुसला के कराया। यह मामला न्यायालय में, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। इसी के विरोध में सत्य प्रकाश दुबे ने मुकदमा कर रखा था। और आपको एक आश्चर्य की बात बता रहा हूँ, आप यकीन नहीं करेंगे, जिस व्यक्ति ने 6 बीघा ज़मीन प्रेम यादव को रजिस्ट्री कर दिया हो, वह व्यक्ति प्रेम यादव के घर पे गोबर फेंक रहा हो, उनके घर एक मजदूर की तरह काम कर रहा हो। यह एक कहीं न कहीं खुद को जस्टिफाई नहीं करता था। प्रेम यादव उनको अपने घर ये कह के नहीं जाने देते थे कि अगर आप अपने घर चले जाएंगे तो आपकी भाभी आपको जहर दे के मार देगी। सुनने में आता है कि वो उनके दिमाग में इस तरीके की बात भर दी गई थी। ये उसी गांव के लोगों ने मुझे बताया। मैं उन लोगों का नाम नहीं जानता, लेकिन मैं वहाँ पे गया तो मुझे वहाँ के लोगों के द्वारा ही सूत्रों और कुछ सूत्रों से भी पता चला कि यहाँ पे वो प्रेम यादव के घर ही रहते थे, खाते पीते थे, उन्हीं को ज़मीन दे देती है, उन्हीं के घर काम करते थे। अब सोचने की बात यह है कि जो व्यक्ति 6 बीघा ज़मीन बेच चुका हो, उसके बाद पैसे की कोई कमी तो होनी नहीं चाहिए। लेकिन वह व्यक्ति प्रेम यादव के घर एक मजदूर की तरह काम कर रहा है। और
ज़मीन का पैसा कहाँ दिया गया, कितना दिया गया, इसका कोई पता बिल्कुल नहीं है। अब घटना वाले दिन की कहानी आपको बताना चाहूँगा। प्रेम यादव सत्यप्रकाश दुबे के घर गए, ऐसा लोगों ने मुझे बताया। वहाँ उन्होंने कहा दुबे जी कुछ पैसे ले लो, सुलह कर लो। दुबे जी कुछ पैसे ले लो, सुलह कर लो। जिस पे सत्यप्रकाश दुबे जो है तैयार नहीं हुए। उन्होंने कहा नहीं, मैं सुलह नहीं करूँगा। जिस पे शायद प्रेम यादव ने गाली गलौज देते हुए कहा कि अभी तो खेत लिया है, मैं घर में भी हिस्सा लूँगा और वो रजिस्ट्री मैंने करा लिया है। तुम हाई कोर्ट चले जाओ, कहीं चले जाओ, मैं तुमसे पैसे में बहुत ऊपर हूँ, मैं तुमसे ये ज़मीन ले कर रहूँगा। और गाली गलौज देते हुए मामला वहाँ पे बढ़ा है। बाकी ये जांच का विषय है, पुलिस उस पर जांच कर रही है कि क्या कैसे हुआ था, वो सारी चीज़ें वो पता कर लेगी।